हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा सर हम अच्छे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन CUET अकाउंटेंसी डोमेन के लिए। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आज आप कौन सा टॉपिक कवर करोगे? जैसे मैंने आपको बताया था, हर क्लास में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे और देखते ही देखते हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा ख़त्म। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक डोनेशन को। तो उन्होंने कहा सर स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? इसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं या स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। देखो जो NPO है, हम ना थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हर चीज़ का करेंगे, सीधा हवा में नहीं उड़ाएंगे। ज़रूरी भी है क्योंकि एक टाइम गैप के बाद आदमी भूल जाता है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल के लिए एक हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वो लोगों का इलाज कैसे करता है? लोगों का इलाज लगभग फ्री में करता है। तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहा सर उसके कुछ मेंबर होंगे, वो उसे सब्सक्रिप्शन देते होंगे। ठीक, एक तो मेंबर सब्सक्रिप्शन देते हैं, आज सब्सक्रिप्शन की चर्चा ही नहीं है आज की क्लास में। और कहाँ से पैसा आता होगा? तो उन्होंने कहा सर उसे डोनेशन मिलता होगा। बहुत बढ़िया, क्या मिलता होगा? डोनेशन। अब जो डोनेशन मिलता है ना, डोनेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने कहा सर 2 पार्ट्स मतलब, देखो एक डोनेशन को हम जनरल डोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन। दूसरे को बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। तो उन्होंने कहा सर ये जनरल डोनेशन का मतलब क्या है? देखो जनरल डोनेशन का मतलब सिंपल है कि मैंने हॉस्पिटल को चंदा दिया, डोनेशन दिया, और मैंने ये नहीं बताया कि आप इस पैसे को कहाँ खर्च करो, तो वो जनरल डोनेशन होती है। लेकिन मैंने हॉस्पिटल को पैसा दिया और मैंने बोला कि इससे 5 वेंटिलेटर ले आना। तो अगर मैं जब डोनेशन दे रहा हूँ, अगर मैं डोनेशन के साथ रीज़न बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ? रीज़न, कि इस पैसे को यहीं खर्च करना, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन बन जाती है। तो उन्होंने कहा सर और एग्जाम्पल दो। देखो हम सबके घर में ऐसा ज़रूर हुआ होगा, देखो जब हमारा कभी बर्थडे आता है या हमारे बड़ों की कभी पुण्यतिथि होती है, तो हम मंदिर गुरुद्वारे जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कल जो लंगर होगा, कल जो सेवा होगी, भोजन की सेवा होगी या लंगर चलेगा, तो इस पैसे का इस्तेमाल, या आटा देते हैं, कहते हैं इस आटे का इस्तेमाल वहाँ पे करिएगा। तो ये स्पेसिफिक हो गया, हमने बता दिया कि इसका इस्तेमाल वहीं करना। तो स्पेसिफिक का मतलब कुछ नहीं, अगर हमने बता दिया जो हम चंदा दे रहे हैं उसका इस्तेमाल क्या होगा, तो उसे स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। और हमने कुछ नहीं बताया, चुपचाप पैसे दे के आ गए, तो ये हॉस्पिटल वाले की मर्जी, चाहे वो इसे दवाई में खर्च करें, चाहे स्टाफ की सैलरी में खर्च करें, चाहे बिल्डिंग के पेंट में खर्च करें। अगर कुछ नहीं बताया तो वो जनरल डोनेशन होगा, और स्पेसिफिक डोनेशन वो होता है जिसके साथ रीज़न होता है। तो उन्होंने कहा सर ये हमें पता है और ये चैप्टर हम पहली बार नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी कराओ। सॉरी बेटा, नाराज मत हो, मैं जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ। ये जो जनरल डोनेशन है ना, जनरल डोनेशन, ये जनरल डोनेशन जो है ये इनकम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इनकम में। इस पर कोई हमारी चर्चा ही नहीं होगी भाई। अगर डोनेशन लिखा है इनकम पे डाल दो, जनरल डोनेशन है इनकम पे डाल दो। अगर डोनेशन से पहले रीज़न लिखा है तो उसकी अकाउंटिंग हम सीखेंगे, उसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे? सीखेंगे। अब स्पेसिफिक डोनेशन की अकाउंटिंग मेरे को सिखानी है। अब स्पेसिफिक डोनेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन फॉर एसेट्स, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन नॉट फॉर एसेट्स। तो उन्होंने कहा सर ये फटाफट लिखवा दो ना। चलो मैं फटाफट लिखवाता हूँ और फिर तुम्हारे को फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा। स्पेसिफिक डोनेशन, यहाँ पे ऐसे 2 एरो बनाना बच्चों। तो उन्होंने कहा हाँ सर हम आपके साथ साथ बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक डोनेशन नॉट फॉर एसेट्स। तो उन्होंने कहा सर मतलब, अरे 1 मिनट बाद सारे मतलब बता दूंगा बच्चों। तो उन्होंने कहा सर इसे करके हमारे 40 में से 40 आएंगे पक्का, कोई कारण ही नहीं है 40 में से 40 ना आए। तुम्हारे को क्या करना है? ध्यान से सुनना है और इसके अलावा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जितनी दूर पहुंचा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। प्लीज़ 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 शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। स्पेसिफिक डोनेशन फॉर एसेट्स। तो उन्होंने कहा सर ये हमने साथ साथ नोट डाउन कर लिया। ये 2 टॉपिक समझ लो, ये दोनों टॉपिक मैं अभी इसी क्लास में करा दूंगा। बहुत जरा से टॉपिक है, जरा सा डिस्कशन रहेगा, इसका कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा सर ये जो हम बुक कर रहे हैं टुगेदर की काफ़ी है, लेकिन अगर इसके अलावा मेरे को लगेगा 1-2 क्वेश्चन अलग से कराने की ज़रूरत है तो मैं अलग से भी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर आप वीडियो बहुत लेट ला रहे हो भाई, इसका रीज़न भी तुम हो। अगर तुम व्यूज़ नहीं दोगे मेरे को तो मैं वीडियो बनाऊँगा, सारी बनाऊँगा, लेकिन वो मोटिवेशन कम हो जाता।
सो प्लीज़ शेयर इट एज मैक्सिमम एज यू कैन, ठीक है। तो चलिए ये हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक डोनेशन नोट फॉर एसेट्स। तूने कहा सर ये क्या होता है, मैं 1 मिनट के लिए रब कर दूं, ठीक है। तूने कहा सर रब कर दो, और ये नोट तुमने कर लिया है मेरे ख्याल। लो जी, स्पेसिफिक डोनेशन नोट फॉर एसेट। तूने कहा सर इसका मतलब क्या है। देखो पहली बात तो ना, डोनेशन मिला, डोनेशन का मतलब क्या होता है, चंदा मिला, और जो चंदा मिला है उस चंदे से हमारे को कोई एसेट नहीं खरीदना। तूने कहा सर मतलब, अरे 2 तरह के स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब जो पैसा आया है, सामने देने वाले ने बता दिया इस पैसे का ये इस्तेमाल होगा, तो ठीक है। अब उसने बता दिया कि पैसे का ये इस्तेमाल होगा। सपोज एक आदमी आया, मैं हॉस्पिटल का मैनेजर हूँ, मैं हॉस्पिटल का मैनेजर हूँ, तो मेरे पास एक आदमी आया और वो बोलता है कि ये लो 50 लाख रुपए और इससे वेंटिलेटर ले लेना। इससे क्या ले लेना, वेंटिलेटर। तो जब मैं वेंटिलेटर खरीदूंगा, उसने स्पेसिफिक डोनेशन दिया, तो वेंटिलेटर खरीदूंगा तो उससे एसेट बन जाएगा ना। वेंटिलेटर तो तुम्हें पता है ना, वेंटिलेटर एक मशीन होती है बड़ी सी, ऑक्सीजन वगैरह देने के काम आती है, और भी उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। हमें कॉमर्स की पूरी बातें नहीं पता, हम साइंस वालों की बातें कहाँ से बताएं, वेंटिलेटर क्या होता है, ऐसे ही बोल दिया। तो स्पेसिफिक डोनेशन अगर मशीन खरीदने के लिए मिली, वेंटिलेटर खरीदने के लिए मिली, तो उससे एसेट आ रहा है। लेकिन एक डोनेशन ऐसी है, उसने मेरे को कहा मैं स्पोर्ट्स क्लब हूँ। मैं कौन हूँ, स्पोर्ट्स क्लब। मेरे पास कौन आया, मेरे पास आया विजय माल्या। विजय माल्या ने कहा कि मैं स्पोर्ट्स क्लब का मैनेजर हूँ। कह रहा भाई कि ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को चाहिए ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट, और मैं लोगों को भी देना चाहता हूँ इंटरटेनमेंट। मैंने कहा क्या करना है। कह रहा एक टूर्नामेंट अरेंज कराओ, एक मैच अरेंज कराओ, मैच की सीरीज अरेंज कराओ। कह रहा और मैच में विराट कोहली खेलना चाहिए। तो कुल मिला के वो डोनेशन दे रहा है, किस लिए दे रहा है, टूर्नामेंट कराने के लिए। अच्छा बच्चों ये बताओ, जब मैं टूर्नामेंट कराऊंगा तो मैच हो जाएंगे, मैच होने से कोई एसेट आता है क्या, कोई एसेट नहीं आता। तो ऐसी डोनेशन जो किसी टूर्नामेंट वगैरह के लिए मिलती है, जिससे कोई एसेट नहीं बनता, उसे बोलते हैं डोनेशन नोट फॉर एसेट। और इस मैच वाले पे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पहले भी करे होंगे और अब भी करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ सर हाँ, हमें सारी बात ध्यान आ गई। 8 मिनट होने को है और आपने अभी तक किसी क्वेश्चन को नहीं कराया। बेटा एक बार कंसेप्ट डिस्कस हो गया ना, क्वेश्चन क्या है ऐसे कर लोगे आप, ऐसे बातों को बस ध्यान से सुनो, और अगर तुमने इनको अप्लाई कर लिया बस बात बन गई 40 आउट ऑफ 40, ठीक है। तुम्हारे को अकाउंट्स की चिंता नहीं करनी, बस अकाउंट्स में क्लासेस देखनी है, ठीक। लो स्पेसिफिक डोनेशन नोट फॉर एसेट। तूने कहा सर करते क्या, देखो मेरे को ना डोनेशन मिला मैच कराने के लिए, तो ये जो मैच कराने के लिए डोनेशन मिला, जब तक मैं मैच नहीं कराता, जब तक मैं मैच नहीं कराता तब तक मेरे ऊपर लाइबिलिटी हो गई। तूने कहा सर क्यों, अरे मेरा एग्जाम्पल हो यार, मेरे पास एक बच्चा आता, उसने पहले दिन फीस दे दी, अब जैसे ही उसने फीस दी, अब पढ़ाना मेरी लाइबिलिटी है कि नहीं भाई, जैसे मैं पढ़ा दूंगा मेरी लाइबिलिटी खत्म, कमाई बन जाएगी, सिंपल। भाई तुमने अगर मेरे को एडवांस फीस दे दी, तो एडवांस फीस दे दी, अब तुम्हारे को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी हो गई, यानी अब पढ़ाना मेरी क्या है, लाइबिलिटी। ऐसे ही जब वो बैंक, वो जो है स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजर को मैच कराने के लिए पैसा देके गया, तो वो मैच फंड के नाम से मेरी स्पोर्ट्स क्लब की लाइबिलिटी हो गई। तो उन्होंने कहा सर ये लाइबिलिटी कब खत्म हो गई, जब हम मैच करा देंगे, जब हम क्या करा देंगे, मैच कराएंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म। तो उन्होंने कहा सर इतना आसान है, बिल्कुल इतना आसान है। मैं ऐसे ही ओरली बोलता रहूँगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं सीधा क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सर क्वेश्चन कहाँ से देखने हैं, क्वेश्चन के लिए आपने ये बुक ले ली होगी। तो उन्होंने कहा सर नहीं ली, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और उस लिंक के अंदर पूरे के पूरे PDF प्रोवाइड करे गए हैं। तो उन्होंने कहा सर वो PDF क्लियर नहीं है, हाँ एक बच्चे का मैसेज आया था, मैं आज दोबारा एक नया PDF डाल दूंगा, वो शायद उस दिन एक आधा फोटो उसमें ब्लर आ गया, वैसे काम चल सकता है। तो उन्होंने कहा सर हम काम क्यों चलाएं, चलो मैं नया PDF डाल दूँगा, ठीक। चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने जितनी बात करी ना उससे सारी बातें हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा सर करके बताओ। लो क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है, मैच फंड। मैच फंड कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैच फंड है ना बेटा, ये लाइबिलिटी होती है। तो उन्होंने कहा सर लाइबिलिटी क्यों होती है, सर मेरे को चंदा मिल रखा है और जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो जब तक मैं खर्च नहीं करता तब तक लाइबिलिटी की तरह रहती है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि इस पैसे को मैच के लिए खर्च करना है। तो मैच फंड लिख दो बेटा लाइबिलिटी में, मैच फंड कहाँ लिख दो, लाइबिलिटी साइड में। कितना लिखोगे बच्चों, ये लिखोगे आप 150, कितना लिखोगे 150, ओके। अब इसके अंदर मैंने कितना खर्चा कर दिया, जितना मैंने पैसा मैच कराने में खर्च कर दिया उतने से मेरी चिंता खत्म। देखो मेरे पास चिंता कितने की आई,
जितने की डोनेशन आई उतने की मेरे ऊपर चिंता आ गई, उतने की मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई। तो लाइबिलिटी कितने की आ गई? 150 की, 1,50,000 की। फिर उसके बाद मैंने मैच पे खर्चा कितना कर दिया? 140, यानी मैंने कितने की चिंता खत्म कर दी? 140 की। तो इसमें से मैच एक्सपेंस माइनस हो जाता है। क्या माइनस हो जाता है? मैच एक्सपेंस, क्योंकि मैंने इतने की चिंता को क्या कर दिया? खत्म। और मैंने कुछ इनकम करी है क्या? हाँ, मैच से इनकम कितनी हुई है? जो मैच से इनकम हुई है उससे मेरी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि इस पैसे को भी मैचेस में ही खर्च करना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो 20। अब ये 30,000 की चिंता अभी भी पड़ी है। चिंता थी कितने की? 150 की। चिंता आई कितने की? 20 की। तो 170 की चिंता थी, मैंने खर्चा कितना कर दिया? 140। तो ये 30,000 यहाँ। तो उन्होंने कहा सर आप चिंता क्या कर रहे हो? देखो मेरे को डर इस बात का है, मैं तेज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रिवीजन में सारी बातें तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं लास्ट बात 1 मिनट में बोल के आगे बढ़ रहा हूँ। विजय माल्या ने मेरे को 1.5 लाख रुपए दिए, 1,50,000 दिए। तो जब तक मैं पैसे नहीं खर्च करूँगा, सामने वाला फ़ोन करता रहेगा, कहेगा भाई 150 दिए थे, भाई उसके मैच कब कराएगा? तो 150 की चिंता थी। वो कह रहा जो मैच से कमाई होगी ना उसे आगे के मैचेस में खर्च करिए। तो मेरी चिंता कितनी होगी? 150 + 20, 170। अब 170 में से मैं कितना खर्च कर चुका हूँ? 140। तो विजय माल्या अब कितने के लिए मेरे को धमका सकता है? वो 170 के लिए धमका सकता है, या 140 मैंने खर्च कर दिया? तो मैंने अपनी चिंता को काट दिया, खत्म कर दिया। कितने से? 1,40,000 से। तो मेरी चिंता कितने की बरकरार है? मेरी चिंता 30 की बरकरार है। ये लाइबिलिटी साइड में जाता है, यही प्रेजेंटेशन रहेगा। तो उन्होंने कहा सर आंसर चेक कराओ। आंसर देखो क्या लिखा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा 140 नहीं होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा 20 नहीं होगा। सी आंसर है 30,000 शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो उन्होंने कहा सर मजा आ गया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस आप इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहो, ठीक है सर जो 8th क्वेश्चन करना है, इसके बाद कौन सा करना है? 8th। तो उन्होंने कहा सर बाकी क्वेश्चन कहाँ गए? टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने पहली क्लास में समझा दिया था। जिस टॉपिक करेंगे उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इस टॉपिक का, लेकिन वो है स्पेसिफिक डोनेशन फॉर एसेट्स, उसकी बात 2 मिनट के बाद ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है 24। कौन सा क्वेश्चन है? 24। अब 24 में क्या लिखा है? ओरली हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरी बातों को अगर तुमने ध्यान से सुना है तो क्लब ने मेंटेन कर रखा है मैच फंड। वो कह रहा है अगर क्लब ने मैच फंड मेंटेन कर रखा है तो सारे एक्सपेंसेस जो मैच फंड से रिलेटेड होंगे। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लो। हमारा मैच फंड कितने का था? 150। तो जो भी खर्चा हुआ वो कहाँ से माइनस करा? मैच फंड से। अब इसी बारे में पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि अगर अ क्लब मेंटेन्स मैच फंड, क्लब के पास क्या है? मैच फंड है। क्या? मैच फंड। तो मैच फंड मैं कहाँ लिखूंगा? मैं मैच फंड इधर लिखूंगा। अब मेरे को अमाउंट तो बताया नहीं उसने मैच फंड का। वो कह रहा है अगर मैच फंड है उसके बाद मैं एक्सपेंसेस जो मैच से रिलेटेड है उसे क्या करूंगा? भाई अगर मैच फंड है तो चंदा मिला हुआ है, तो जो भी मैच के खर्चे होंगे वो यहाँ से माइनस करूंगा। यहाँ से क्या करूंगा? माइनस। देखो अब उसने क्या कहा? कह रहा वो खर्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे ना, क्योंकि उस खर्चे को तो यहाँ से लाइबिलिटी साइड में माइनस होंगे। फिर वो कह रहा है एसेट साइड में दिखाएंगे ना, उसे शोन एज डिडक्शन, उसे डिडक्शन के रूप में दिखाएंगे, मतलब माइनस करके दिखाएंगे मैच फंड से लाइबिलिटी साइड में। तो उन्होंने कहा सर ये तो यही है। तो क्वेश्चन 24 का आंसर भी क्या है? सी। एक बच्चा समझ गया, बहुत होशियार है, कह रहा सर आपने क्वेश्चन नंबर कराया था 1, आंसर क्या था? सी। आपने क्वेश्चन कराया 24, आंसर क्या है? सी। अगर पेपर में आंसर ना समझ में आए तो सी कर देना बच्चों, सी कर देना। ये ना आने के लिए, आता है तो सोच के करना, ठीक। तो ये हुआ क्वेश्चन 24। अब इसके बाद है क्वेश्चन 26। कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 में क्या लिखा? एक ओपनिंग बैलेंस है स्पोर्ट्स फंड का। हमारे को स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है। कितना दिया है? स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस अपने को दिया है। कितना दिया है प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ। तो उन्होंने कहा सर स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 32 है। मतलब एक स्पोर्ट्स फंड चला रहा है और कोई भी फंड चला रहा है वो स्पेसिफिक डोनेशन है, और स्पेसिफिक डोनेशन को हम इधर लिखते हैं। तो स्पोर्ट्स फंड कितना था मेरा बच्चों? मेरा स्पोर्ट्स फंड था 32,000। अब स्पोर्ट्स फंड में मैंने कितनी इनकम कमाई? मैंने जो इनकम कमाई वो भी मेरे को स्पोर्ट्स के लिए खर्च करनी पड़ेगी। तो इनकम को मैं यहाँ पे क्या करूँगा? प्लस करूँगा। तो मेरे पास टोटल कितने की चिंता इकट्ठी होगी प्यारे बच्चों? तो उन्होंने कहा सर आपके पास चिंता 47 की इकट्ठी हो गई। मैंने खर्च कितना कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितना हो गया? स्पोर्ट्स एक्सपेंस हो गया 50। ओहो ये क्या हो गया? मेरे पास इकट्ठा कितना हुआ था? मेरे पास इकट्ठा हुआ था 47। मैंने खर्च कितना कर दिया? 50। तो
चंदा कितने का था, यहाँ से कितना खर्चा हो सकता है, यहाँ से तो 47 इकट्ठा हुआ था, 47 ही हो सकता है। तूने कहा सर खर्चा तो 50 हुआ ना, भाई 3000 यहाँ से थोड़ी हुआ, वो तो मैंने अपनी जेब से खर्च करा, तो बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना चंदा मिला था वो तो खर्च कर ही दिया, जो मैं एक्स्ट्रा खर्च करूंगा वो स्पोर्ट्स क्लब का खर्चा बन जाएगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स क्लब ने अपने पास से खर्च करा है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और कितना आएगा, 50 में से 50 खर्च करा है टोटल, 47 तो यहाँ चला गया, तो बचा कितना 3, तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस खर्चों में कितना आएगा, ये 3000 आएगा प्यारे बच्चों। अब ऑप्शन देखो बच्चों, ऑप्शन देखो, ठीक है, लो देखो, ये यहाँ पे था सर, वो कह रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस स्पोर्ट्स फंड का कितना दिखाएंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस स्पोर्ट्स फंड का ये जीरो हो चुका है। कितना हो चुका है, जीरो, क्योंकि स्पोर्ट्स फंड इतने का था, इतना आया, इतना खर्च, उसने स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस पूछा, वो जीरो। अगर वो पूछता इनकम एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट होगा तो 3000 लिखते, ठीक। तो ये हमारा हुआ 26। तूने कहा सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। तूने कहा सर सारे चैप्टर कराओगे, अरे सारे चैप्टर कराऊंगा यार, लेकिन वीडियो को सर्कुलेट करा दो तभी मज़ा आए, ठीक है ना, ठीक। तूने कहा सर पक्का कराएंगे, तूने कहा सर ना कराया, भाई मैं तो कराऊंगा, मैं तो कमिटमेंट कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे को भी कुछ ना कुछ मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए करना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन 27 को। तूने कहा सर पढ़ते हैं, देखो तुम्हारे को स्पीड तेज़ तो नहीं लग रही, तेज़ लग रही है तो स्लो करके देख लेना, कम लग रही है तो फास्ट करके देख लेना। यूट्यूब का बहुत बढ़िया फीचर जिसका उपयोग करें, ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि मजबूरी है, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं इतना तेज नहीं पढ़ाता, आराम आराम से पढ़ाता हूँ, ठीक। चलो सर चलो, तूने कहा सर जल्दी कराओ, ओके बेटे ओके। ओपनिंग बैलेंस है प्राइस फंड का, यानी फंड किस लिए बना हुआ है, प्राइस बांटने के लिए, तो प्राइस बांटने के लिए फंड बना हुआ है। जो प्राइस फंड होगा वो कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में। चलो फटाफट लिख ही लेते हैं क्वेश्चन को, जल्दी हो जाओ भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है 27, ये क्वेश्चन है 27, ओके, तो लिख देते हैं यहाँ पे 27। तूने कहा सर आप छोटे छोटे टॉपिक करा रहे हो, यहीं से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, एक भी एमसीक्यू यहाँ से नहीं छोड़ने का, 5 सैम्पल पेपर अलग से कराऊंगा, चिंता करने का नहीं, ठीक है। तो प्राइस फंड कितना दे रखा, तूने कहा सर जहाँ सारे टीचर हमारे को 12th पढ़ा के अलग हो गए, एक आप जो हमारे लिए लगे हो, मैं लगा रहूँगा, प्राइस फंड कितना है बताओ बच्चे। प्राइस फंड है 1,42,000। डोनेशन कितना मिला, डोनेशन मिला है मेरे प्यारे बच्चों, पहले हमारे पास 142 का चंदा था, और चंदा आया तो और चिंता बढ़ गई। तूने कहा सर हाँ, जिससे जो भी डोनेशन आया, और डोनेशन किसके लिए आया, प्राइस फंड के लिए, तो और चिंता बढ़ गई। कितनी चिंता बढ़ी प्यारे बच्चों, चिंता बढ़ी 30,000 की। तो अब मेरे ऊपर चिंता कितनी हो चुकी है बच्चों, 172। अब 172 की चिंता है, उसमें से हमने प्राइस कितने के बांट दिए बच्चों, प्राइस कितने के बांट दिए, हमने प्राइस बांट दिए बच्चों, यहाँ पे लेस कर दूंगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने कितने के प्राइस बांटे, हमने प्राइस बांटे 75,000 के। अच्छा और लिखा है कि हमारे को इंटरेस्ट मिला, वो जो इंटरेस्ट मिला ना बच्चों, वो कहाँ से मिला, वो प्राइस फंड की इन्वेस्टमेंट थी। तूने कहा सर पूरी बात को डिटेल में समझाओ, लो डिटेल में समझाओ। देखो मैं प्राइस बांटने वाला हूँ, और मेरे को प्राइस बांटने के लिए डोनेशन मिला लोगों से, तो प्राइस मेरे को बांटने हैं 3 महीने बाद। जब प्राइस 3 महीने बाद बांटने हैं और लोगों ने पैसा आज दे दिया, लोगों ने डोनेशन आज दे दिया, तो जो डोनेशन का पैसा है उसे 3 महीने अलमारी में रखूँ या बैंक में जमा करा दूँ, तो 3 महीने उस पैसे को बैंक में जमा करा दिया। अब जब 3 महीने वो पैसा बैंक में पड़ा रहा बच्चों, तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट जो मिला ना, वो भी प्राइस बांटने के लिए ही खर्च करना पड़ेगा। जो स्पेसिफिक डोनेशन के पैसे से इंटरेस्ट कमाया जाता है, उस इंटरेस्ट को प्राइस बांटने के लिए ही खर्च करा जाता है। तो उन्होंने कहा सर ऐसा क्यों, बस अब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि CUET की प्रिपरेशन है, वो बैच नहीं चल रहा है कि मैं हर बात को डिस्कस कर पाऊँ। मेरे ख्याल इतने से काम चल गया होगा तुम्हारा। इंटरेस्ट रिसिप्ट यहाँ प्लस होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, अगर प्राइस फंड की इन्वेस्टमेंट है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ प्लस होगा, हमने याद कर लिया, बहुत बढ़िया करा बच्चों, बहुत बढ़िया करा। ये 5 प्लस होगा, तो ये कितना हो गया 177 माइनस
कितना 75, आंसर आ गया 1,02,000। इसका आंसर आया डी बच्चों, इसका आंसर क्या आया डी। तो डी पार्ट टिक कर देना। और ये हमारा 27 क्वेश्चन देखते देखते हो गया। तूने कहा सर अब आप कौन सा क्वेश्चन कराओगे 33। तूने कहा सर 33 क्यों कराओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तूने कहा 33 इंपॉर्टेंट क्यों होता है सर, इसलिए क्योंकि 33 इज द पासिंग मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन 33 करेंगे अब हम। एक स्पोर्ट्स क्लब है, एक क्या स्पोर्ट्स क्लब, उसने एक टूर्नामेंट कराया और टूर्नामेंट में खर्चा हुआ 210 का। टूर्नामेंट में खर्चा कितना हुआ 210, यानी एक्सपेंस दे रखा। और वो कह रहा है हमारे को टूर्नामेंट फंड में कितना मिला था, टूर्नामेंट फंड में 180। तो बिल्कुल सिंपल है यार, 1 मिनट में करा के दूंगा, 1 मिनट में। जय महाकाल, टूर्नामेंट फंड कितना है बताओ 180, खर्चा कितना हुआ, खर्चा हुआ 210, लेकिन टूर्नामेंट का एक्सपेंस जो है यहाँ से कितना यूज़ कर सकते हैं 180 यूज़ कर सकते हैं, जब डोनेशन 180 का है ही नहीं हमारे पास 210 मिला ही नहीं, तो यहाँ से 210 कैसे खर्च हो सकता है। अभी 30,000 हम कहाँ से खर्च करेंगे, अपने पास से। जो अपने पास से खर्च करा जाता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा, 210 का खर्चा हुआ था, 180 यहाँ से पूरा हो गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 30,000। ये 30,000 इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा, यही वो पूछ रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। और इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों ए। इसका आंसर क्या हो गया ए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। स्पोर्ट्स क्लब ने खर्चा करा 210 का, उसके पास 180 टूर्नामेंट फंड में था। ये इन्फॉर्मेशन कैसे दिखाएंगे, तो देखो या तो ये कह रहे कि ये 0 होगा टूर्नामेंट फंड का बैलेंस, वो आंसर हो जाएगा, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 30 जाएंगे। इन दोनों में से एक बात मिलेगी, वो आंसर हो जाएगा। तो पहले में क्या लिखा है, इनकम एक्सपेंडिचर में 30 जाएंगे डेबिट साइड में, तो ये है, यही आंसर हो गया ये। दूसरे में लिखा है क्रेडिट साइड में जाएगा, कमाई तो कोई हो ही नहीं रही, तो क्रेडिट में जाने का मतलब नहीं। तीसरा लिखा है 30,000 एसेट साइड में जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। और चौथा लिखा है लाइबिलिटी साइड में 30,000 आएगा, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर है ए, आंसर है ए। ओके बच्चों, तूने कहा सर 33 आपने करा दिया, अब आप कौन सा कराओगे 58 के बाद 67 के बाद 68। तूने कहा सर आप इतने क्वेश्चन हमारे लिए क्लासीफाई करके आते हो। अरे तुम्हारे लिए जान लगा दिया बच्चों, तुम्हारे को वीडियो वायरल करा के देना, ठीक है। तूने कहा सर आप तो पीछे पड़ी हमारे, भाई मजबूरी है यार, ठीक है। तो 58 लो, 58 क्वेश्चन जो है मतलब थियोरेटिकल, देखते हैं क्या लिखा। ऐसा लिखा कि कोई भी गिफ्ट जो कैश में मिला या काइंड में मिला स्पेसिफिक पर्पस के लिए, भाई स्पेसिफिक डोनेशन लाइबिलिटी होती है, स्पेसिफिक डोनेशन लाइबिलिटी होती है। तो कहाँ दिखाएंगे, शोन ऑन लाइबिलिटी साइड। वो कह रहे हैं किसी भी प्रकार का गिफ्ट मिला, कैश मिला, फॉर सम पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, भाई कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिलता है उसे हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। मैं आंसर भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 58 है तुम्हारे सॉल्यूशन में भी है, तुम्हारे को वो दे रखा है।